गंगाखेड येथे मुस्लिम शादीखान्याचे बाबा पटेल यांच्या हस्ते भूमिपूजन. दिनांक 10 जानेवारी रोजी मार्केट यार्ड शेजारी 1 एकरच्या जागेवर मुस्लिम शादीखाना उभारण्यात येणार असून या जागेचं भूमिपूजन सोहळा दानशूर व्यक्तिमत्व बाबा पटेल यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून बाबा पटेल हे होते, तर प्रमुख पाहुण्यांमध्ये हाजी चांदभाई साहब, कृष्णा सोळंके, हनुमंत मुंडे, नगरसेवक सत्यपाल साळवे, ॲडव्होकेट शेख कलीम, राधाकिशन शिंदे, राजू पटेल, राजू खान, शेख खालेद, इक्बाल चाऊस, उद्धव शिंदे, साबेर भाई, प्रताप मुंडे, ब्रिजेश गोरे, विलास गाडवे, महेश शेटे, हाजी अहमेद खान, शेख मुख्तार, शेख कबार, आकाश परनाळे, इंतेसार सिद्दीकी, सुमित कामत, राहुल बनाटे, मजर खान, सय्यद रुस्तुम हे उपस्थित होते. यावेळी राजू खान यांनी बोलताना शादीखान्याचे निधी या ठिकाणी आणण्यासाठीचा संघर्षमय प्रवास आमदार रत्नाकरजी गुट्टे, नगरसेवक सत्यपाल साळवे व मी स्वतः रात्रंदिवस करून पाठपुरावा केल्याने आज शादीखान्याचे भूमिपूजन झाले आहे हे सांगत आमदार गुट्टे यांनी निधी देऊन खूप मोठं कार्य केलं. त्याचप्रमाणे बाबा पटेल यांनी जमीन दान दिली आहे. या शादीखान्यात गोरगरिबावर मुस्लिम समाजातील संसार उभे जाणार असून याचा आशीर्वाद नक्कीच यांना मिळणार आहे. आमदार गुट्टे यांची तब्येत बिघडल्याने उपस्थित राहू शकले नाही. त्यांच्या वतीने इक्बाल चाऊस यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी अक्सा मस्जिद कमिटी व सर्व मुस्लिम बांधवांनी परिश्रम घेतले. सत्कार करते हुए अहमद खान, जो ये कार्यक्रम को सक्सेस करने के लिए जो सब यहाँ लोग आए, खास अगर सारे गांव के लोग आते तो बहुत अच्छा रहता था, मगर कुछ वजह से कुछ कारण की वजह से ये प्रोग्राम बहुत बड़ा था. जो साहब ने 7 बजे फ़ोन किया और कहा मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है और राजू ये कार्यक्रम को रद्द करना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो मैंने बोला काका ठीक है, तुम तो इलेक्शन में बाहर नहीं थे, मगर तुम्हारी तो जीत हो गई. तुम वहाँ से बैठकर दुआ करे, तुम यहाँ बाहर बैठकर जीत गए. ये कार्यक्रम भी तुमने जितनी मेहनत करे तो तुम वहाँ पर बैठकर दुआ करो. ये कार्यक्रम को यहाँ के हमारे मुसलमान भाई और जो हमारे मेहमान है उसको सक्सेस करेंगे. और मुझे लग रहा ये कार्यक्रम सक्सेस भी हो गया. क्योंकि लोग बहुत सारे आने वाले थे. पूरे बाहर गांव के लोगों को रुकाया गया. परभनी के, पालम के, सावर गांव के जो मेहमान लोग थे उनको रुकाया गया. इसकी वजह से ये कार्यक्रम छोटा किया गया. और मेरे 2 दूसरे भाई है जो बहुत सारे लोग आने वाले थे, रवि कामड़े, उन्होंने भी कोशिश करे थे आने की, बार हमने बोले भाई ये कार्यक्रम हमारे गांव का है, साहब की तबीयत खराब है और जानकर साहब की भी पॉजिटिव आए वाले हैं, तो उसकी वजह से वो कार्यक्रम को छोटा किया गया. और जो कार्यक्रम में कम ज़्यादा हुआ, सत्कार में किसी का नाम लेने नहीं गया हूँगा, कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम जिस तरह से होना था उस तरह से नहीं हुआ. और मैं खुसूसी तौर पर बाबा पटेल का भी शुक्र क्यों अदा करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो योगदान है बाबा पटेल का है. और उसी के साथ उनको हिम्मत देने वाली अक्सा मस्जिद कमेटी, पूरी कमेटी है, क्योंकि उनका इरादा था यहाँ पर कब्रस्तान की जो जगह दे वाली है, उन्होंने कहा भाई ये कब्रस्तान तो यहाँ नहीं बन सकती. क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इस कब्रस्तान के जो जगह के अंदर है बड़े बड़े पत्थर है. भाई जो साथी को समझ में नहीं आ रहा हो सुन ले, ये जगह के अंदर एक ट्रैक्टर भर के पत्थर है बड़े बड़े, ये कब्र खोदे नहीं जाएंगी. वो जिम्मेदारों ने कहा, कमेटी वालों ने अक्सा मस्जिद के, और उन्होंने कहा राजू ये जमीन के अंदर उन्होंने तो अपने को मस्जिद को जगह दिए, मगर ये जगह कब्रस्तान के लायक नहीं है. अपन उसके बाजू में कब्रस्तान करेंगे और इधर शादी खाना बनेंगे. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अमीन साहब और मुबीन साहब, अक्सा मस्जिद के पटेल साहब, बाप भाई, अकबर भाई, सबका, क्योंकि उनके जहन में बात आई. ये बात तो कोई भी नहीं सोच सकता. अमीन साहब ने बोले, राजू बोले बेटे ये यहाँ पर अपने को बाबा पटेल ने दे के जमीन 7-8 साल हो गए और ये जमीन कहीं ना कहीं काम में लेना है, तो हमारा इरादा है शादी खाना बनाना. अक्सा मस्जिद के जिम्मेदारों ने तय करे. और वो बात के बाद फिर मैं उसको बोला ठीक है, ये बात मैं आमदार साहब के पास रखता. फिर आमदार साहब के पास ये बात को रखा गया. तो आमदार साहब को मैं बैठे बैठे, कोरोना का टाइम था, 9-10 बजे रहे थे, साहब को ऐसे मैंने बोला साहब ऐसे 1 एकड़ जमीन है बाबा पटेल की अक्सा मस्जिद को दे वाली. तो साहब ने कहा ठीक है अपन उसको सोच के तय कर लेंगे. तो बोले हम दूसरे दिन बंबई चले गए
दूसरे दिन बंबई जाने के बाद 7 बजे सवेरे सवेरे साहब का फोन आया, और राजू वो जमीन का सर्वे नंबर बोलो। बोले क्या है? तो मेरी तो नींद ही टूट गई। मैंने बोला साहब 7 बजे रे, और सर्वे नंबर क्या है? तो मुझे तो मालूम नहीं। किसको मालूम है? मैंने लगाया मुबीन चाचा को कॉल। मुबीन चाचा को कहा, मुबीन चाचा इस जगह का सर्वे नंबर क्या है? तो उन्होंने बोला 406 बटे हो। तो क्या है? मैं बोला साहब का फोन आया। भाई हमारा तो कुछ इरादा है, देना है, मगर इसके मालिक बाबा पटेल है। तो साहब ने लाइन लगाए फोन पे, उनसे बात करते हुए बाबा पटेल को बात करे, और बाबा पटेल से इजाजत ली, क्या ये जगह शादी खाने को देना है? बरोबर है क्या पटेल? हाँ, तो तुमको फोन आया था, इन्होंने एक लगेज आदमी भेज के यस कर दिए। तो ये कमेटी के वजह से और बाबा पटेल के वजह से साहब ने सुररवाड़ी बोल के 1 करोड़ रुपए डायरेक्ट डाल दी। 1 करोड़ जब बजट आया तो दूसरे दिन लेटर कलेक्टर ऑफिस में आया। कलेक्टर ऑफिस में लेटर आने के बाद 4 दिन के बाद गंगाखेड़ आए, और गंगाखेड़ आने के बाद कहा क्योंकि मैंने 1 करोड़ रुपए निधि दी दी। बोला काका कहाँ दी? बोले तूने सुररवाड़ी बोला। बोले दीदी। मैं जब सुररवाड़ी लेटर लिया कलेक्टर ऑफिस में से, जब निधि देखा 1 करोड़ रुपए तो डायरेक्ट आ गई। अब इसका करना क्या? निवेदन लगता कैसा? तो यहाँ ना दान पत्र जमीन देने वाली थी ना कुछ थी, पहले अकाउंट में पैसे आ गए। जब पैसे अकाउंट में आने के बाद फिर मैं मोबिन चाचा अमीन साहब के पास गया, और साहब ने ऐसा 1 करोड़ रुपए दिए और अकाउंट में आ गए। तो अमीन साहब, मैं अक्सा मस्जिद की कमेटी पूरी के पूरी लेटर देखने के वास्ते परभनी पहुंचे। बराबर है चाचा? तो वो लेटर लिए हाथ में। लेटर लेने के बाद फिर वो कागजात देके एस्टीमेट बनाए। एस्टीमेट बनाने के बाद एस्टीमेट तैयार हो गया। एस्टीमेट तैयार हो गया। एस्टीमेट तैयार होने के बाद फिर गंगाखेड़ वापस आए।